यूं ही फूले फले, यूं ही फूले फले, दिल की है ये दुआ। वफ़दारुल उलूम, वफ़दारुल उलूम, जिसमें सिखलाते हैं, जिसमें सिखलाते हैं सुन्नते मुस्तफा, जिसमें सिखलाते हैं सुन्नते मुस्तफा, वो है दारुल उलूम। जगमगाता रहे, कि जगमगाता रहे हश्र तक या खुदा। वफ़दारुल उलूम, वफ़दारुल उलूम, यूं ही फूले फले, यूं ही फूले फले, दिल की है ये दुआ। वफ़दारुल उलूम, वफ़दारुल उलूम। मौसूफ अपने गिरफ्तार खिताबत से सामीन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे थे। अहले महफिल यूं लबकुशा थे कि इनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, गुंचा व गुल की रंगीन जवानी देखी। अब्र बन के बरस पड़ने को जो आया वाइस, बेहतर हमने खम्मे की सिलानी देखी। हजरात, अब वक्त को ज़ाय करना नहीं चाहता, इसलिए कि हमारे जो कलकत्ता की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं मौलाना व मुफ्ती सोहराब साहब चापदानी कलकत्ता, वो स्टेज में जलवा अफरोज है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द स्टेज से माइक पर तशरीफ लाएंगे। मैं 4 मिसरे आप सभी हजरात को पेश करता हूँ, आप सब जरा समाअत फरमाएं कि अल्लाह के रसूल को जो शख्स मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो शख्स मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना महशर के रोज जब, तुम हाल उसका देखना महशर के रोज जब, आका कहेंगे कि मैं इसे पहचानता नहीं, आका कहेंगे कि मैं इसे पहचानता नहीं। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब चापदानी कलकत्ता को निहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज से माइक पर तशरीफ लाए। इस शेर के साथ मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि तेरी एकताई हर एक रंग में छाई है, कि तेरी एकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ए बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थम के बैठो हजरत की बारी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिअति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिक़ू मिम्मा तुहिब्बून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हस्ती अज़ीज़ वक़ार स्टेज पे जलवा बार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम नक़ीब हिंदुस्तान, सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
शायद कि आप लोगों ने सलाम नहीं सुना। कुर्बान जाइए, ये मुसलमानों के हालात हैं। कि बाज़ लोग सलाम को भी बोझ समझते हैं कि कोई मुझे सलाम ही ना करे, जबकि सलाम एक दुआ है। सलाम एक दुआ है भाई। मेरे लिए मेरा भाई अगर दुआ करे तो हमें भी उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? तो सलाम से एक दुआ है। हो सकता है ये अंग्रेजी का दौर है, आपको अंग्रेजी का सलाम शायद पसंद हो, तो गुड नाइट बोल दे रहे एक बार। उस्ताद शोरा जनाब शाबान दिल खैराबादी साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ फरमाया। लेकिन ये जो जलसा है আমি যেটা দেখছি এখান থেকে, বলুন তো এটা জলসা লাগছে এখানে? ও তো যোগ ওখানে খালি আছে, এখানে খালি, এখানে খালি, ওখানে খালি আছে, আর কিছু নওজওয়ান ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। अच्छा शायद ये लोग शायद इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, इसलिए खड़ा रहना, प्रैक्टिस करना, खड़ा रहना। थोड़ा लगे भाई, लगे कि आप जलसा सुनने आए हो। ये लगना चाहिए कि भाई आप जलसा सुनने आए हो ना, जलसा देखना नहीं है, जलसा। लेकिन बाद लोग जलसा देखने आते हैं, पूरी रात गुजार देगा जलसे में, खाली देखेगा जलसा। अब कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा कि मियां रात को जान गया लो, दिनों सुधई बोले जलसा देखवा कर, बोले की सुन लो, बोले मुख मालूम नहीं, मिचाई दुकान छोड़। फायदा हुआ भाई, फायदा हुआ। लेकिन वो दिले दिल खुश है कि हम जलसा में गए, हमको सवाब मिल गया। लेकिन पता ये चला कि जलसा में वो तो गया अल्लाह का बंदा, लेकिन जो सवाब उसे मिलना चाहिए था, वो सवाब वो उसे मिलना पाया। আমি আপনার মেহমান কলকাতা থেকে এখানে এসেছি, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। একটা কথা বলবো, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। বলবো मानबेन? थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो मेरा भाई, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि बैठने वालों को जो खड़े हैं नौजवान, उनको जगह मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ मेरा भाई। ये पढ़ने वाले बच्चे मदरसे के अल्हम्दुलिल्लाह समझदार लोग हैं सारे लोग। ए बाबू थोड़ा थोड़ा आई, जो सो गया ये बताइए, 90 बजे सो गया है? ये सोने की जगह बेटा, ताजू वाली जलसगा है कि सोने की जगह बना दिया, मुसाफिर खाना बना दिया। अब भाई जो लोग खड़े हैं, ए नौजवानों, जो खड़े हो, अगर नौजवान हो तो बैठ जाओ, अगर नौजवान नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं है। कहां गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने। कहां गए वो नौजवान जो रातों की तारीकी में अपने बिस्तर को छोड़कर अपने रूठे रब को गिरवेजारी के साथ मनाया करता था? कहां गया वो नौजवान? अभी तो नौजवानों को कहते हैं कि दीन का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, बस छोड़ेगा वो नहीं जो पकड़ा है। जो पकड़वे ने किए तो क्या छोड़ेगा? बताइए, छोड़ेगा वो? हाँ नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया? देख रहे हैं अभी तक बात का असर नहीं है। देखिए आप देखिए, सारे लोग खड़े हैं,
और यूं मालूम हो रहा है कि आप बोलते रहिए, मेरा काम है सुनना, हम सुनते रहेंगे। ए नौजवानों, अगर जलसा सुनने की नीयत से आए हो, सवाब की नीयत, सवाब कमाने आए हो, तो अल्लाह के वास्ते आकर बैठ जाओ मेरे बच्चों, जिद ना करो। बड़ा बड़ा मुकद्दस ये महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी महफिलें रोजाना नहीं मिला करती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बैठने का इंतजाम है, बैठने के लिए जगह है। जनाब कारी रूहुल्लाह साहब दामद बरकातुहू ने इतना बड़ा पिंडाल सजाया है, ये आपके ही लिए इंतजाम किया है। तो मौजूद शामिल किराम अल मुख्तसर, वक्त बड़ा तेजी के साथ गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बातों को समेटने की कोशिश करूंगा। ऐसा मुकर्रिर नहीं हूं जो आपको ज्यादा परेशान मैं करूंगा। 40 मिनट झेल पाएंगे आप लोग? झेल लेंगे? क्या एक मुकर्रिर साहब से जब भी तकरीर करते थे मुंह में एक टेबलेट रख लेते थे, 1 घंटे में टेबलेट घुल जाती थी, ये समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे। एक मरतबा टेबलेट रखे, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट घुल ले ना ये माइक छोड़ रहा। एक आदमी उठ के चला गया। एक नौजवान बैठा रह गया था। हजरत ने कहा कि बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तकरीर सबसे ज्यादा तुम्हीं को अच्छी लगी है। सब चला गया, तुम कहने गए। तो नौजवान बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल बात है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हो वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि भाई रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? तो जब टेबलेट निकाले मुंह से देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक है ये। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। बस अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करो मेरे नौजवानों कि या मौला, आना मेरा काम था, बैठना मेरा काम है, सुनना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम है। जरा आमीन कह दो माशाअल्लाह। कबूल करना तेरा काम है मौला। और बड़ा मुकद्दस ये अजीम महफिल है। यहाँ जो दुआ होगी वो कबूल होगी, जो दुआ होगी वो मकबूल होगी। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी पुकार सुनता हूँ। अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करोगे वो दुआ पूरी होगी, वो दुआ कबूल होगी, वो दुआ मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी इंतकाल कर गया, वो जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? कोई पढ़ाने वाला नहीं है। फिर कितने नौजवान ऐसे हैं जिसको जनाजे की दुआ याद नहीं है। कोई नौजवान इस मजमे में से खड़ा होकर जनाजे की दुआ मुझे सुना दो, इनाम दे देंगे उसको, ये फकीर इनाम दे देगा। कोई ऐसा नौजवान है खड़ा होकर जनाजे की दुआ तो सुना दो, नहीं सुनाओगे? कुर्बान जाओ। सचिन तेंदुलकर किसका नाम है ये बता दो। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे नौजवानों को। मैं आपको क्या बताऊं, इसलिए तो पैगाम देता हूँ। ये मदरसा दावत देता है, ऐ नौजवानों दीन को सीखो, दीन को सीखो। कब सीखोगे? कब सीखोगे? जवानी गुजर जाएगी तब दीन सीखोगे। एक नौजवान जुमे के लिए वजू बना रहा था, दूसरा उसका साथी आया, बोला क्या क्या करो भैया, टाइम है ये जुआ? बोला वजू बनाई। बोला वजू चक्कर रे, वो जुआ छूटे जाते। वजू नहीं बनाया। बोला हाँ ठीक है, बोलो जमा छूटे जावे। मस्जिद चला गया, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। सलाम के बाद अपने साथी से बोला कि तुम ठीक बोल रहे थे, अगर वजू बनाते ना तो 1 रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई भाई? भाई नमाज हुई, लेकिन ये दिले दिल खुश है कि हम जुमा पढ़ लिए। ये दिल में इत्मीनान है कि जुमा पढ़ लिए। क्या बोले, तो बुधवार है। दिल खैराबादी, दिल खैराबादी बाबू का इशारा है कि इस पर कुछ कहा जाए। हमारे बच्चों के नाम क्या बुधवा नहीं है नाम? बुधवा 6 ना। ये मदरसा पैगाम देता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है, जिसका नाम जैसा होगा उसके अंदर में वैसे असरात पैदा होंगे। कुरान इस्लाम में जो भी इस्लाम के अंदर दाखिल होता है, अल्लाह के नबी नाम पूछते, अल्लाह के नबी नाम पूछते, तुम्हारा नाम भाई? या रसूलल्लाह ये नाम। अगर उस नाम का माना सही नहीं होता, अल्लाह के नबी उसके नाम को बदल देते कि आज से तुम्हारा नाम ये होगा। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बाबू तुम्हारा नाम? बोला कि हजरत शर्म आती है नाम बताने में। बोले नाम बताने में कैसे शर्म? बोलते तो सही। बोले मोर नाम से फटका। बोला फटका, ये कौन नाम से रहे?
के रखियाल बेटा नाम रे? बोले मोर दादो नाम रखियाल के। तो तोर दादो नाम की रे? बोले मोर दादो नाम छी लटकन। बोला ठीक है, वो लटक दे ती फटक दो। कुर्बान जाओ, यही तो कहना चाहता हूँ। कारी रूहुल्लाह साहब से पूछने की नाम जरूरत नहीं है। घर के अंदर में बच्चा पैदा हुआ, मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। दिल खैराबादी साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। चतुर्वेदी साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। दादा है घर में, दादा नाम रख देंगे। दादा घर में है, ये है, दादा ही नाम रख देंगे। तो दादा दादा छुआ भैया, दादा की नाम रखो? बोला की दिन चले? बोले आज जुमा जे। बोले यह नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ, शनिचर, इतवार को पैदा हुआ, इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ, सोमवारी, मंगल को बच्चा पैदा हुआ। बोले यह नाम रखे थे मंगरू बजाबे डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम बोले यह नाम रखे थे बुधवा। जिस बच्चे का नाम होगा बुधवा, उसका काम हो बुधवा। बुधवा शादी करके आया, 3 महीने में बच्चा होगा। सारे बस्ती वालों ने पकड़ लिया कि बुधवा 3 महीने के बच्चे होता है। बोला ठीक है। बोले बीवी से पूछवा, बीवी से पूछा, बीवी समझाई कि सुनो तुम्हारी शादी कई महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। बीवी बोली कि मेरी शादी कई महीना हुआ? बुधवा बोला 3 महीना। बोला 3 कितना हुआ? तो बुधवा बोला 6 हुआ। तो बीवी फिर बोली कि बच्चा कितने दिन में पैदा हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना में। बीवी बोली कि 6 दिन कितना? बोला ठीक है। बोले तुम 9 महीना में बच्चा पैदा हुआ। ये बस्ती वाला मजाक कर रहा, तुम ठीक हो। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, हमारे अंदर में अभी बहुत सारी कमियां हैं। हमारे अंदर में कमियां हैं। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और वो औलाद के उन हुकूकों में से जो सबसे पहला हक है वो औलाद का ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो माँ बाप के ऊपर में ये बच्चे का हक है कि उसका अच्छा नाम रखना, उसका अच्छा। इंशाल्लाह नौजवानों, अगर तुम निकाह करोगे, तुम्हारे घर में अल्लाह औलाद दे, चाहे बेटी दे चाहे बेटा दे, इंशाल्लाह अच्छा नाम रखोगे। हाथ उठा के वादा करोगे इंशाल्लाह हम अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे। हम नहीं जानते हैं, कारी साहब से पूछेंगे। हम नहीं जानते, मुफ्ती साहब से पूछेंगे। हम नहीं जानते, इमाम साहब से पूछेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसा यही पैगाम देता है। भाई मदरसा किसका घर है मेरे भाई? अल्लाह के नबी का घर है। किसका घर है? रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। रसूल पाक का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। जो अल्लाह के रसूल के घर को बनाएगा, जो उस रसूल के घर में पढ़ने वाले बच्चे का जो इकराम करेगा, हशर के मैदान में अल्लाह के नबी शिफात फरमाकर जन्नत में उसे दाखिल करेंगे। सुभान अल्लाह बोले दो। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कौन है? मेहमान रसूल है। कौन है? ए बाबू बैठो बैठो। अच्छा एक वादा करेंगे इंशाल्लाह, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई उठने बैठने की सिलसिला नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो एक जलसे में एक नौजवान तकरीर हो रही थी, मेरी खड़ा हुआ, उन्हें क्यों बोला है, बैठो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा अब क्या हो गया? बोला बहुत जोर से लग गया। बैठ गया। मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ है, अब जा ही नहीं रहा। हम बोले कि अब कहने जा रहा है? पहले बार बार उठ के जा रहे थे, अब नहीं जा रहा, मेरी तकरीर खत्म हो जाओ। बोला अब क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है। तुम आप सुन भी रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। तो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कौन है? ये मेहमान रसूल है। मेहमान रसूल है। मेहमान रसूल का बड़ा मकाम है, बड़ा मकाम, बड़ा ऊंचा मकाम है। और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, ये जो सफेद सफेद टोपी पहन के बैठा हुआ है, ये जो बच्चे हैं ना, इनका मकाम क्या है? मैं आपको एक झलक सिर्फ बता दूं। ये वो बच्चा है, ज़हन में इधर हाजिर कीजिए, उधर मत देखिए, वो काम वो होता रहेगा इंशाअल्लाह। ये वो बच्चा है, अगर ये दुआ के लिए हाथ फैला दे, जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इन मासूम बच्चों की दुआ को रोक सके, मेहमान रसूल की दुआ को रोक सके। ये वो मासूम है, ये वो मेहमान रसूल है। जब रास्ते में ये चलता है तो इनके कदम के नीचे अल्लाह के मासूम फरिश्ते अपने पैरों को बिछा देते हैं। बताओ मकाम है कि नहीं है भाई? मकाम है कि नहीं है?
कितना ऊंचा मकाम है, हम भले समझते नहीं हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जो इकराम इनका करना चाहिए हम नहीं कर पाते हैं, जो एहतराम इनका करना चाहिए हम नहीं करना चाहिए, हम कर नहीं चाहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जो इनकी खिदमत होनी चाहिए वो खिदमत हमसे नहीं हो पाता है। तो बताइए हशर के मैदान में हमारी पकड़ होगी कि नहीं होगी? भाई अगर पकड़ होगी कि नहीं होगी? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मेहमान की खिदमत करेंगे। जरा हाथ उठा के वादा करो इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। मेहमान क्या है, मेहमान क्या है, कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी की बारगाह में। तो कुछ लोग आए, यहूदी लोग, काफिर लोग, या रसूल अल्लाह रात हो गई है, रात हो गई है, रात ठहरना है, हम लोग मुसाफिर हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ठीक है तुम लोग मेहमान बन जाओ, हम लोग खिदमत करेंगे। अल्लाह के नबी सहाबाए कराम से इरशाद फरमाते भाई एक एक आदमी को ले लो, एक एक आदमी को ले लो, मेहमान बना लो। सहाबाए कराम लेके चले गए। एक आदमी बचा रह गया, एक आदमी बचा रह गया। अब वो आदमी क्या था? तो अल्लाह के नबी ने की नजर पड़ी, आपने फरमाया भाई तुमने गए? बोला या रसूल अल्लाह हमको कोई नहीं ले गया। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जिसका कोई नहीं उसका मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा सुभान अल्लाह बोलो। जिसका कोई नहीं उसका मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम मेरा मेहमान बनोगे, तुम मेरे साथ चलोगे। कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मेहमान को अपने घर ले गए, दस्तरखान बिछाते हैं। कुर्बान जज़ाकल्लाह खैर। उस मेहमान अब उसको देखो मत हंसो, किताब के अंदर में मना है। एक नाता आदमी हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु के पास आया कि आमिरुल मोमिनीन, ये आदमी है ना, एक आदमी ना हमको बहुत ठग लिया है। तो हजरत उमर फारूक उस आदमी को देखे जो शिकायत करने आया था, उसको देखा बहुत नाता था, बहुत नाता था। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए कि भाई तुमको कौन ठग सकता है? नाटा आदमी को कोई नहीं ठग सकता है, तुमको ठग लिया। तो वो आदमी बोला कि या अमीरुल मोमिनीन जो हमको ठगा है ना वो हमसे भी नाटा है। बोला हाँ तब तो ठीक है, तब ठगा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस नौजवान के हौसले को सलाम कीजिए। किसी की जात पर नहीं हंसना चाहिए। अल्लाह अकबर करे, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करे मौला ये नौजवान ने जो 10 रुपए ला कर दिया है, ए मौला इनके इस ताबूत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोल दो। मौला इस नौजवान को सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे। या अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोल दो। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। तो मेहमान का इकराम करो, मेहमान का इकराम को अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ गया, घर में खिलाने को कुछ नहीं, कोई इंतजाम नहीं है, अगर पड़ोसी से कर्जा मिलता है तो कर्ज लाकर मेहमान की खिदमत कर दो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। कितनी बड़ी फजीलत मेहमान की। तो अल्लाह के नबी दस्तरखान बिछाए, खाना ले आओ। खाना क्या है, इमामुल अंबिया है, कितना खाना बनता है घर में। कई कई दिन फाके से गुजर जाता था। खाना लाया गया, अल्लाह के नबी अपने मेहमान को खाना खिला रहे। खाना सब खत्म हो गया तो अल्लाह के नबी पूछा कि भाई और? बोला या रसूल अल्लाह और ले भाई, खा गया और ले सब खाना खाना, घर का पूरा खाना ही खा गया। ज्यादा खाओगे तो गड़बड़ होगी, गड़बड़ नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते खाने के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। यहाँ होता बाज भाई हमारा तीनों हिस्सा फुल। बोले पानी, बोले पानी यहाँ ईशानों से जाए। बताइए गड़बड़ होगा कि नहीं होगी? सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ोगे तो नुकसान उठाओगे, सुन्नत रसूल को छोड़ोगे तो नुकसान उठाओगे। अल मुख्तसर मौजूद शामिन किराम, उस मेहमान के लिए बिस्तर कर दिया गया, एक हुजरे में बिस्तर कर दिया गया। एक खादिमा क्या काम की, बाहर से कुंडी लगा। अब रात गुजरी है, आधी रात गुजरी होगी। अब वो हुआ पेट में हलचल। अब हुआ तो ये दरवाजा खोलने के लिए बेचारा उठा, बड़ी तेजी के साथ दरवाजा खोल रहा है तो देखा कि बाहर से दरवाजा बंद। अब दरवाजा बंद है तो प्रेशर तेज है, संभाल नहीं पाया, बिस्तरे में कर दिया।
बिस्तर सारा गंदा। इंशाल्लाह इस वाक़े को मैं बाद में सुनाऊंगा। इस बिस्तर को धोया किसने? इस बिस्तर को धोया किसने है? क्या किसी सहाबी रसूल ने धोया? क्या किसी खादिम ने धोया? क्या किसी गुलाम ने धोया? कि अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नापाक बिस्तरे को अपने हाथों से धोया। मेहमानी ज्यादा कितने दिन भाई? एक आदमी बकरी लेके बाजार गया, खरीदार आया, बोला भाई ये बकरी को बेचो को, बोला भाई बेचने के लिए आया। बोला क्या कीमत? बोला उसकी बीवी बोली कि कौन बकरी खरीद के लाया? ये रोज रोज रोटी हम नहीं बनाएंगे, इसको मना कर दिए, कल से नहीं आएगा। ये तीन रोटी खा तब नहीं 10 रोटी खाए, अकेला रोटी नहीं बना पा। बोला कैसे? बोले मेहमान है। एक हफ्ता गुजर गया, उसकी बीवी बोली कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ करो आप। तो बोला कि मेरे एक दिमाग में एक आइडिया है, चिंता ना करो मेरी बीवी, ये पड़ोसी के घर में ले जाकर ये बकरी को कल बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे, आने वाला पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो आने का कोई सिलसिला ही नहीं। बोला बहुत चालाक चीज थी। बोला चालाक है जब तो 500 रुपया बकरी खरीदे। बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा भाई क्या हुआ? बोला भाई बहुत बड़ा हादसा हो गया, जो बकरी मैंने आपसे खरीदी थी किस्मत वो बकरी मर गई। बोला वही चारपाई थी, बेचारा बैठ गया। बीबी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला दो इसको। नाश्ता खा के फिर चारपाई पकड़ लिया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, दोपहर खाना खिलाना पड़ेगा इसको। बोला ज्यादा शॉट लगा है ना, दोपहर खाना खा के चला जाएगा, खाना खिला दो। दोपहर का खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई तो उसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, कौन बकरी खरीद के लाया हो तो अब तीनों टाइम खाना खिलाना पड़ रहा। उसको बोलो तो सही घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले कैसे बोले मेहमान के सुबह चला जाएगा, सुबह नाश्ता करके जाएगा, नाश्ता खाया फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारे मजबूर होकर करीब गए, बोले भाई एक बात बोले। बोले हाँ बोलो। बोले भाई आप घर नहीं जाओगे? तो वो बोला कि अरे अल्लाह का बंदा, हमने तो पहले ही तुमसे कहा था कि इस बकरी से हमको बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन जब से तुम बोले वो बकरी मर गई है तब हम सोचेंगे चल इस्मा करके ही तुम्हारे यहाँ जाएंगे। बोले भाई आप बकरी नहीं मरी, आप बकरी जिंदा छे, 500 टका दे बकरी लिए जाओ। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने मेहमान का इकराम करो, अपने मेहमान की खिदमत करो। जो अपने मेहमान का इकराम करेगा नबी की सुन्नत अदा होगा, जो नबी की सुन्नत को अदा करेगा हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल उसकी शिफात फरमा कर जन्नत में दाखिल करेंगे। इंशाअल्लाह जन्नत में जाना कौन कौन चाहते हैं भाई? हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। हमारी बहुत बड़ी तादाद में हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर आई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अच्छा एक बच्चे को मदरसे में पढ़ाना, मैं दुआ कर दूंगा अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह बेटा, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है, बड़ा इनका आला मकाम है। और मैं आपको क्या बताऊं मेरे भाइयों, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हो, आखिरत के लिए कुछ काम कर जाओ, आखिरत के लिए कुछ काम कर जाओ। एक बच्चे को हाफिज बनाओ, एक बच्चे को हाफिज बनाओ। हाफिज कुरान का बड़ा मकाम है। और यमन का गवर्नर बनाकर अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत माज बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु को भेज रहे हैं। माज तुम यमन का गवर्नर हो। ऊंट को बिठाया गया, ऊंट बिठाया गया। अल्लाह के नबी फरमाते माज ऊंट पर सवार हो जाओ। ऊंट पर बैठे, ऊंट चलने लगा। अल्लाह के नबी चल रहे हैं, ऊंट भी चल रहा है। तो हजरत माज का या रसूल अल्लाह, ये तो बेअदबी है। या हबीब अल्लाह, मेरे बाप पर कुर्बान, आप आका हैं, मैं गुलाम हूं आपका। या रसूल अल्लाह, ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप पैदल चल रहे हैं, मैं ऊंट पर सवार हूं। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं माज तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है मैं उसका एहतराम कर रहा हूँ। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है मैं उसकी इज्जत कर रहा हूँ, मैं उसका इकराम कर रहा हूँ, मैं उसका एहतराम कर रहा हूँ। ए माज, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह का बोलो बोलो, अल्लाह का, वो अल्लाह का दोस्त होता है। और जो अल्लाह का दोस्त हो तो बताओ हशर के मैदान में वो जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? वो जन्नत में जाएगा। जो दुनिया में उसको दोस्त बनाएगा तो बताओ वो जन्नत में जब जाएगा तो अपने दोस्त को जन्नत में लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? इंशाअल्लाह। कितने लोग हाफिज कुरान को इंशाअल्लाह दोस्त बनाओगे? हाथ उठा के बताओ, इंशाअल्लाह दुआ करेंगे।
अल्लाह सबके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में पढ़ाने के लिए एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए 1 महीना का खर्च है 500 रुपया, कम से कम 500 रुपया। कितना खर्च है भाई? ए बेटा बैठ जाओ, अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, हमको अभी पैसा नहीं लेना, हम पैसा लेने ही के लिए खड़ा हुआ, जब लेना होगा हम आपको बुला लेंगे। एक बच्चे को मदरसे में पढ़ाने का खर्च है महीना कम से कम 500 रुपया। कितना खर्च है भाई? इंग्लिश मीडियम में अगर एक बच्चे को पढ़ाते हैं तो खर्च है कम से कम 3000 रुपया। कितना हजार रुपया है? अब वहां क्या पढ़ाता बच्चे को? A for एंडेन में चूटी, B for बॉल, बॉल में गेट, C for कैट, कैट में बिल्ली, D for डॉग में कुत्ता, E for एलिफेंट में हाथी, F for फॉक में लोमड़ी, H for हैन में मुर्गी, F for फॉक में लोम। 3000 टका महीना जाए। अब पढ़ा कि लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मुर्गी, हाथी औषध जाचे कितना पैसा? बोल 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 बोल। अबे अल्लाह का बंदा बुद्धि नहीं है, अल्लाह का बंदा, अल्लाह ने अकल दिया, बुद्धि पैदा करो। बच्चा पैदा हुआ है तो पहले अल्लाह का नाम सिखाओ कि कुत्ता का नाम सिखाएगा? भाई बच्चा पैदा हुआ है तो पहले उसको अल्लाह का नाम बोलना सिखाओ ना भाई, तब कुत्ता बिल्ली सिखाते रहना। माँ भी, हमारी माँ बहनें भी बड़ी खुश होती है, बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, बच्चा स्कूल से आएगा माँ को बोलेगा माँ गुड मॉर्निंग, माँ खुश हो गई, मोर बेटा अंग्रेजी बोलो। बाप भी खुश हो गया। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा संस्कृत भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। एक हाफिज कुरान की तैयारी कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक हाफिज कुरान की तैयारी कर लोगे, हशर का मैदान होगा। अल्लाह इस हाफिज कुरान, और सुनिए, अंबिया किराम सबसे पहले शिफात अल्लाह के नबी फरमाएंगे। हशर के मैदान में अल्लाह के नबी शिफात फरमाएंगे, उनके बाद तमाम अंबिया किराम शिफात करेंगे कि मौला मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं इसे भी ले जाता, ठीक है इसे भी ले जाओ। तो फिर कौन? या अल्लाह मैं जन्नत में जा रहा हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, जिन्होंने मुझे हाफिज कुरान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करी, ठीक है इसे भी जन्नत में ले जाओ। ये चचा है, ये भाई है, ये दोस्त है, या अल्लाह मेरा ये वो मेरा ये ओ मेरा भाई है, ये वो मेरा भाई है, जिन्होंने दुनिया के अंदर में मुझे तालिब इल्मी के ज़माने मुझे कुछ पैसों से मदद करी थी। अल्लाह इरशाद फरमाएगा फिर तू क्या चाहता है कि अल्लाह मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं इसे भी जन्नत में ले जाता। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे जा इसे भी जन्नत में दाखिल कर। ये आखिरत की खेती है, ये आखिरत की खेती है। नौजवानों, ये दुनिया तो फानी फना हो जाएगी। आंखें जब तक खुली है सब है, आंखें जिस दिन बन जाए बाद में हो जाएगी, फिर कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये धोखे की जिंदगी से निकलो, ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अल्लाह पाक कहते हैं कि ये दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं है। ए लोगों, आज तुम्हारे पास में माल है, आखिरत में जमा कर दो। ए लोगों, आज अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह के बैंक में जमा कर लो, ताकि मरने के बाद दुनिया में मेरा भाई मुझे याद करे या ना करे, मेरी बीवी मुझे याद करे या ना करे, मेरा बेटा मुझे याद करे या ना करे, हम दुनिया में ऐसा काम करके आए हैं कि मौत सुबह कयामत तक अल्लाह इसका सवाब हमें कब्र में अता फरमाता रहेगा। हशर के मैदान में अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत में दाखिल कर। एक बच्चे को मदरसे में पढ़ाने का खर्च है 5000 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा ज़हीन है, एक बच्चे का कुव्वत हाफिजा तेज है, एक बच्चा तेज तर्रार है, दिमाग का तेज है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में हाफिज कुरान बन जाता है। 1 साल का हाफिज कुरान का खर्च है 6000 रुपया। 1000 रुपये छुट्टियों को निकाल दो, कितने बचे?
5,000 रुपए बच गए। 1,000 रुपए छुट्टियों के निकाल दो, बच गए 5,000 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है ऐसा कोई नौजवान, एक बच्चे का खर्च उठा लो कि हजरत आज अल्लाह ने मुझे दौलत से नवाजा है, आज अल्लाह ने मुझे पैसों से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मौका है, आज अल्लाह ने माल दिया है। नौजवानों, ये पैसा तो हाथों का मैल है, ये पैसा हाथों का मैल है। आज तुम्हारे पास कल किसी और के पास रहेगा। दौलत ना किसी के पास रह के आई है, ना किसी के पास रहेगी। है कोई ऐसा नौजवान, दोहरा सवाब अगर चाहते हो तो अगर अपने माँ बाप के नाम पर अगर एक हाफिज कुरान की जिम्मेदारी उठा लोगे तो अल्लाह ताला कयामत तक आपके माँ बाप की कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। और हशर के मैदान में यह हाफिज कुरान अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके आपको जन्नत में दाखिल कर देगा। है पहला कोई ऐसा नौजवान 5,000 रुपए देने वाला, एक हाफिज कुरान की जिम्मेदारी उठाने वाला, उसके लिए इस मजमे के अंदर में 10 दुआ मांगी जाएगी, 10 दुआ मांगी जाएगी। उसकी कमाई में रोटी रोजगार के लिए, उनकी औलादों के लिए, उनके मरहूमीन मरहूमात के लिए इंशाअल्लाह दुआ मांगी जाएगी। पहला कोई ऐसा नौजवान, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अगर पैसा नगद है नगद दे दो, नगद नहीं इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दो। अल्हम्दुलिल्लाह कल लाकर कारी रूहुल्लाह साहब दामत बरकातहुम के हवाले कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह, ये आखिरत की खेतियों में से अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी खेती हो रही है। जन्नत में जाने का एक टिकट का इंतजाम आप कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी आंखें बंद हो जाएगी, कहना मुश्किल है। है कोई ऐसा नौजवान, पहला नौजवान 5,000 रुपए देने वाला, एक कोई नौजवान तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन माँ का खुशनसीब बेटा है जो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला एक नौजवान कोई तैयार हो जाओ। है नौजवानों, 5,000 रुपए कौन सी बड़ी रकम मैंने मांग लिया। आपकी दौलत नहीं मांगनी, आपका खेत नहीं मांगा हूं मैं, आपका बिजनेस कारोबार नहीं मांगा जा रहा है। 5,000, और अभी के जमाने में 5,000 की हैसियत कुछ नहीं, कुछ नहीं है। बाजार लेकर जाओगे 5,000 रुपए किधर खर्च हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में हो जमा हो जाएगा। और सुनो, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। अल्लाह पाक कहते हैं कि मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ लहू अज़अफ़न कसीरा। ए लोगों, अगर तुम मेरे मुझे कर्ज़ हसना दोगे तो हम इस कर्ज को कई गुना बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें पेश कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक कोई, वाह भाई वाह, किसने दिया बेटा? किसने दिया? नारे तकबीर। भाई माइक में साउंड दो भाई, कहाँ गए? आगे आइए। अरे बड़ा झमेला है, पता नहीं माइक से ना हुक्का जी। हाँ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अपने दोनों हाथ उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर। उलमाए किराम जिंदाबाद, हुफ्फाज़े किराम जिंदाबाद, सामईने किराम जिंदाबाद, जनाब भाई मोहम्मद तुफैल साहब जिंदाबाद। ए माशाअल्लाह, हमारे भाई जनाब मोहम्मद तुफैल साहब स्कूल से आए, स्कूल से आए। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से, पब्लिक स्कूल। अल्लाह इनके कॉन्वेंट में, स्कूल में या अल्लाह दिन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमा दे, आमीन बोले दो। या अल्लाह देने वाले की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मानो मन में, खेतों खलियान में, बाल बच्चों की जिंदगी में, इज्जत में, मर्तबे में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तुफैल भाई ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है। कोई दूसरा नौजवान 5,000 रुपए देने वाला, कोई दूसरा नौजवान हो, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा हो, कलेजे का टुकड़ा बेटा हो। ऐ नौजवानों, अभी ना तुम जेंटलमैन बनकर घूम रहे हो, अभी ना जेंटलमैन बनकर तुम घूम रहे हो। उस पल को कभी याद करो जब तुम माँ की गोद में थे, जब तुम छोटे थे, माँ की गोद में पेशाब कर देते थे, माँ की गोद में तुम पखाना कर देते थे। तेरी माँ अपने हाथों से उस गंदगी को साफ करती थी। तुझे तेरी माँ पहले खिलाती थी, बाद में खाना खाती थी, पहले तुझे सुलाती थी, बाद में वो सोती थी। उस माँ के लिए 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ए देखिए दूसरा नौजवान आया, वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हंसना तुम्हारा क्या? अच्छा, दूसरा कोई नौजवान 5,000 रुपए देने वाला, एक नौजवान और तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह, जिसकी माँ के लिए, बाप के लिए दुआ करो। नौजवान उस पल को याद करो, उनके दिल से पूछो ना जिनकी जिंदगी में माँ नहीं,
उनके दिल से पूछो जिसके सर पे बाप का साया नहीं है, उनके दिल से पूछो, मुझसे पूछो, मेरी मां नहीं है, मुझसे पूछो। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमारी माँ बहनों है, किसी बहन के गले में चेन माँ बाप के नाम पर दे दो इंशाल्लाह। ऐसी कोई बहन है जिसको औलाद नहीं हो रही हो, एक अंगूठी दे दो, तुम्हारे लिए दुआ कर देगा अल्लाह, औलाद की खुशियों से तुम्हारी गोद को भर देगा। है ऐसी कोई बहन जो चाहते तो मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, 5000 रुपए सदका कर दो, या कोई एक जेवर, हाथ का कंगन हो, पाँव का कान का झुमका हो, पाँव का पासेब हो, गले का चैन हो, एक दे दो इंशाल्लाह दुआ कर देंगे अल्लाह तुम्हारे बेटे को हाफिज कुरान बना देगा। है ऐसी कोई बहन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो चाहती हो कि मेरे घर से आला बला मुसीबत अल्लाह दूर कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह एक जेवर दे दो इंशाल्लाह तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे, ये सदका हो जाएगा। यहाँ से मेरा नौजवान कोई है जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए हो, अच्छा नहीं हो रहा है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अपने बीमारों के इलाज सदके से किया करो, अपने बीमारों के इलाज सदके से किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए सदका कर दो उस बीमार के नाम पर, अल्लाह तुम्हारे बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा, शिफाए कामिला शिफाए कुल्ली अता फरमा देगा। है दूसरा कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला, एक नौजवान और तैयार हो जाओ इंशाल्लाह, एक नौजवान और तैयार हो जाओ, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। एक आदमी चाहे तो 5 बच्चे का खर्च उठा सकता है, इतना बड़ा मजमा है, 10 बच्चे का भी खर्च उठा सकता है एक आदमी अकेला। इतना बड़ा बड़ा पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, दुकान वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, कारोबार वाले हैं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वाह भाई हाफिज नूरुद्दीन साहब, वाह वाह वाह, नूरुल्लाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, ओहो अल्हम्दुलिल्लाह, दादा दादी के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 5000 रुपए ताउन किया। अल्लाह अल्लाह ये हाफिज कुरान के, हामिल कुरान के, आशिक कुरान के, अल्हम्दुलिल्लाह कारी कुरान के इस ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो। अल्लाह इनके भी दादा दादी, नाना नानी, खाला खालो, इनके खानदान के सारे लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा दे, आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। अंबरी अंबरी, वाह भाई वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब देखिए ये आ गया है, अब देखिए इसका जोड़ा भी लग जाएगा, इसका जोड़ा लग जाएगा, कोई नौजवान लगा लेगा। है कोई नौजवान के गले में है चेन, वैसे भी चेन पहनना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। ये चेन जो तुम पहनते हो नौजवानों गले में, हाथ में चेन जो लगाते हो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया में नहीं पहनोगे, जन्नत में अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा। ऐसा कोई नौजवान अपनी माँ की मोहब्बत में इस चैन का जोड़ा लगा दो, तुम्हारी माँ के लिए दुआ कर देंगे, तुम्हारे बाप के लिए दुआ कर देंगे। नौजवानों ये चांदी का जेवर फिर बना सकते हो, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी। मेरी कोई दूसरी बहन है इंशाल्लाह इसमें हिस्सा ले ले, कोई मेरी दूसरी बहन है, ये अंबरी बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह ये गले का चैन उतार कर दे दी है। कोई ऐसी बहन है नाक का नथिया हो, कान का झुमका हो, पाँव का पासेब, हाथ का कंगन, गले का चैन, कोई दूसरी बहन वहां से भेजा दो, इंशाल्लाह मैं आपके लिए भी दुआ कर दूंगा। अल्लाह हमारी बहन अंबरी खातून ने अल्लाह ये सदका की है चैन गले का, अल्लाह इसकी जिंदगी में चैन सुकून पैदा फरमा दे, उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत अता फरमा दे, उनके भी औलाद के अल्लाह जन्नत माला शाला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो। भाई 2 आदमी हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। तीसरा कोई नौजवान है 5000 रुपए देने वाला, तीसरा कोई नौजवान, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, महबूब बंदा, अल्लाह का कोई दोस्त है, अरे अल्लाह का कोई दोस्त है, एक
मेहमान रसूल की खिदमत के लिए 5000 रुपए देने वाला कोई तीसरा एक मेरा भाई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अरे बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे, पैसे वाले लोग, दौलत वाले, एक भाई आ रहे हैं माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तीसरा भाई भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा कोई मेरा भाई तैयार हो जाओ। 4 भाई, चौथे नंबर पे मेरा एक भाई तैयार। वाह शहनशाह दिल बाबू भाई कहाँ के? क्या नाम है इनका? नाम भी शहनशाह है। बारसोई के रहने वाले, देखिए नाम भी शहनशाह। पीते पीते दूध कभिया चल में जब छुप जाते थे। नौजवान उस पल को याद करो जब तुम्हें नाक साफ करने नहीं आता था। नाक से अगर नेटा गिरता था तो ऐसे करते थे, पैंट अगर गिर गई थी तो ऐसे करते, ऐसे। बेटा वाह वाह, नाम शुक्र। गुलाम नबी है, नाम भी कितना प्यारा है, गुलाम नबी। दिल बाबू कितना प्यारा नाम है, इसकी पहचान है। मैंने पहले कहा था नाम का जात पर असर होता है। गुलाम नबी नाम है, देखो इस गुलाम को पहचान। अल्लाह रोशनी, ये देखिए हमारी बहन एक रोशनी ने अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपए दी है, एक अंगूठी दी है। अल्लाह हमारी इस बहन की भी इस ताउन को कबूल फरमा ले, आमीन बोल अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई शहनशाह ये 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किए हैं। अल्लाह जनाब भाई शहनशाह के ताउन को कबूल फरमा ले, आमीन बोले। उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, बाल बच्चों की जिंदगी में, खेतों खलियान में, ईमान अमल में, अल्लाह बिजनेस में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उसके दादा दादी नाना नानी को सबको जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। कोई ऐसा पोता है शहनशाह भाई की तरह खड़े हो जाओ। चौथे नंबर पर 5000 रुपए देने वाले। पीते पीते दूध कभिया चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे। गोदी में हम सो जाते। वाह माशाअल्लाह। शाहिदा, शाहिदा एक बच्ची ने अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए 100 रुपए दिए। एक बच्चा शाहिदा, शाहिदा नाम छो अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो कोई बहन देगी, चाचा वो शान दो। नहीं बात सही है, ये बच्चा और कोई बहन देगी तो लेके आएगी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आशिक कुरान, हामिल कुरान, कारी कुरान, हाफिज मिन्नतुल्लाह साहब इब्न मौलाना आजाद साहब दामत बरकातहू के साहिबजादे ने अल्हम्दुलिल्लाह 5000 चौथे नंबर पे आ गए। 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया। अल्लाह देने वाले के ताउन को कबूल फरमा, उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनके वालिदैन को मौला करवर जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो आमीन। কতজন হলো 5000 টাকা वाला 4 जन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो जाओ, उनके लिए ये भी एक्स्ट्रा दुआ कर देंगे। अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बनाएगा, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली स्टेशन में आया और उसको ट्रेन पकड़नी थी, बिहार की ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन टिकट बनाया नहीं और ट्रेन का खुलने का समय हो गया। बड़ा टेंशन में हो गया कि अगर टिकट बनाते तो ट्रेन छूट रही है, टिकट नहीं बनाते तो गाड़ी में परेशानी होगी। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ा टेंशन में, टिकट बनाते तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटा हमको दिल्ली में बैठना पड़ेगा। बोले जब टिकट नहीं लेंगे, जो टीटी आएगी समझ लेंगे, ट्रेन में फैसला कर लेंगे। चढ़ गया, कुछ देर के बाद टीटी आया, नजर है कि टीटी आ रही है। बोला अच्छा ठीक है आने दो। मसुल्ला निकाला, बिछाया, अल्लाह अकबर। टीटी आके खड़ा है बगल में, सलाम फेर, अल्लाह अकबर। टीटी को फुर्सत नहीं दे रहा। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला टिकट लेके रहेंगे हम, कितना नमाज पढ़ोगे तुम? ये भी बिहार का जिद्दी था। बोला बेटा तुमको भगाना कैसे वो हम जानते हैं। एक बैग खड़ा हुआ, सलाम फेर किया, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 100 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोला टिकट नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई।
अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो जाओ, 5000 रुपए देने वाला। 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का महबूब बंदा, बरगज़ीदा बंदा, प्यारा बंदा खड़ा हो जाओ, 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। मेरा वक्त पूरा होने जा रहा है, मेरा वक्त पूरा होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। 5 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को पूरी करूंगा। एक आदमी और कोई है, 5000 रुपए दे दो। कोई नौजवान है, ए नौजवान, कल को तुम्हारे पॉकेट में पैसा रहेगा, बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा, तुम्हारे घर में पैसा रहेगा, अल्लाह करे रहे, मेरी दुआ है। लेकिन आज ये दुआ नहीं मिलेगी, ये दुआ नहीं मिलेगी। छोटा छोटा मासूम बच्चे के हिलते हुए लब, आमीन कहते हुए लब नहीं मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हजारों का मजमा का ये हिलते हुए आमीन कहते हुए लब नहीं मिलेंगे। इसलिए आज मौका है 5वें नंबर पे कोई एक नौजवान और खड़ा हो जाओ, 5 आदमी कम से कम हो जाए। दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। अपने माँ बाप की सालों सवाब के लिए से 5000 रुपए देने वाला 5वें नंबर पे कोई 5वां नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखना चाहता हूँ वो कौन नौजवान है, वो कौन खुशनसीब नौजवान है, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा है, कोई खुशनसीब अल्लाह का कोई महबूब बंदा हो, खड़ा हो जाओ। ए नौजवानों, कोई एक बंदा और खड़ा हो जाओ, कोई एक अल्लाह का नेक बंदा खड़ा हो जाओ। 5000 रुपए की तो बात है, कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। मैं ये इतना बड़ा मजमा है कि अगर मैं 50,000 से भी शुरू करता तो इंशाल्लाह मेरी बात खाली नहीं जाती। अल्लाह का एक से एक नेक बंदा है, वो खड़ा हो जाता है इंशाल्लाह, वो तैयार हो जाता। लेकिन मैं 5000 से शुरू किया कि मेरा 5 भाई जुड़ जाएंगे, तो इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस मदरसे का भला हो जाएगा, पढ़ने वाले बच्चों का भला हो जाएगा, जिसका जज़ा अल्लाह आपको यहाँ भी देगा आखिरत में। ए बाबू, ए बेटा, ए बाबू, ए बेटी, कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा। शैतान चाहता है कि नेक बातें सुनने ना दो। शैतान, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। उधर कुछ नहीं हो रहा है बाबू। ये देखिए मौलवी साहब को देखिए, बैठेगा, सबसे बड़ा तकरीर सुनने वाला यही है। ये लगता जाके इंसाफ कर देगा बैठो इत्मीनान से है। 5वें नंबर पे कोई नौजवान, अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूं अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपया 500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं, उनके लिए भी 10 दुआ होगी, उनके लिए भी 10 दुआ होगी इंशाअल्लाह। 1000 रुपया 500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं, है कोई इंशाअल्लाह? कोई नौजवान है जिसके पॉकेट में 1000 रुपया हो, या 500 रुपया देने वाला हो, या 100 रुपए देने वाला हो। 3 कैटेगरी, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपए देने वाले कितने लोग इस मजमे में देखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। फिर दिल खैराबादी आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। जिनकी ना तो मनक़बत को आपको सुननी है कोई ऐसा नौजवान जो अपने माँ बाप के नाम पर, चाहे वो 5000 दे दो, 1000 दे दो, 500 दे दो, 100 रुपया दे दो, है कोई पहला नौजवान कोई तैयार है मेरे भाई? भाई किसी के पास 100 रुपया नहीं है, 500 रुपया, 100 रुपया भी नहीं है। माशाअल्लाह, एक हाफिज कुरान जनाब, ये डॉक्टर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, सनाउल्लाह साहब। देखिए माशाअल्लाह, क्या नाम भाई? माशाअल्लाह, क्या नाम प्यारा है जनाब भाई मोहम्मद अवैस करनी साहब। वाह भाई वाह। और कितने लोग उठ रहे हैं, जल्दी जल्दी उठो, टाइम नहीं है माशाअल्लाह। सोचते रह जाओगे पॉकेट में पैसा रह जाएगा, ये बाजार में चौक चौराहे पे खत्म हो जाएगा, लेकिन आज यहाँ जो दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो। मोहम्मद रफी, आमीन। भाई वाह, ये देखिए देने वालों का जज्बा देख लो। कोई 600 दे रहा है, कोई 700 दे रहा है, कोई 200, कोई 1000 भी दे रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल। भाई साहब ने 100 रुपये अल्लाह देने को कबूल अता फरमाए। भाई वाह। हमारी माँ बहनों को भी भाई पंडाल में चले जाओ भाई, एक बच्चा रुमाल लेकर, चादर लेकर, जिस माँ बहन को कुछ देना होगा इंशाअल्लाह वो दे देंगे। 100 रुपया, 1000 रुपया दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ 100 रुपये, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000 अल्लाह जो दिया है बड़ी तेजी के साथ लेकर दे दो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो लोग भी उठ जाओ जिसके जेब में सिर्फ 50 रुपया है, 20 रुपया, 10 रुपया, आपकी जेब में भी तो अल्लाह ने दिया है। अगर है तो दे दो, अगर है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। और देने के बाद अपनी अपनी जगह पे जाके बैठेंगे, देने के बाद अपनी अपनी जगह बैठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के अपने अपने हाथों से दो भाई, रुमाल लेकर घूम जाओ। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चले जाओ, जिस माँ बहन को जो देना है या रुमाल में दे देना मेरी माँ बहनों। अपने बच्चों के नाम पर, शौहर के नाम पर, माँ बाप के नाम पर, जिन पर जो देना है अल्लाह इसका जज़ा आपको दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा माशाअल्लाह।
और कोई भाई है और कोई भाई देना चाहते हैं 100 रुपया 50 रुपया 100 50 1000 500 रुपए 400 200 जो अल्लाह ने आपको दिया है यहाँ दे दे अपने हाथों से। और 10 रुपया 20 रुपए देना तो रुमाल के अंदर में डाल दीजिएगा, कोई आदमी बचे नहीं, हर आदमी का हिस्सा हो, हर आदमी उसमें हिस्सा ले ले। अल्लाह इसका जज़ाए खैर आपको दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह है। देखिए लोगों का जज्बा देखिए देने का, वाह देखिए बच्चों का जज्बा है, वाह भाई वाह। ये नौजवानों का जज्बा देखिए, क्या नौजवानों का जज्बा है भाई। यहाँ का बच्चे सखी है भाई, यहाँ के बच्चे फैयाज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जो लोग खड़े हैं उधर, उन लोगों के पास भी रुमाल लेकर चले जाना, चादर लेकर जो घुमा देना। शायद तो कोई नौजवान मेरा क्या कहते इस मदरसे में हिस्सा ले ले, अल्हम्दुलिल्लाह अपने माल से 100 रुपए 50 500 1000 रुपए देकर अपने माँ बाप के नाम पर। कम से कम घर जाओगे नौजवानों, अपनी माँ से तो कहोगे माँ हम 100 रुपए देकर तुम्हारे लिए दुआ करवाए हैं, 100 रुपए देकर अपने बाप के लिए दुआ करवाया, अपने दादा दादी नाना नानी के लिए दुआ करवाया है। ये 100 रुपए, ये 1000 रुपए 500 रुपए कोई हैसियत नहीं है नौजवानों, पॉकेट में रहेगा ये खत्म हो जाएगा। पैसे का काम है, खर्च होना ये खर्च हो जाएगा, लेकिन मुबारक है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। मौजूद सामीन किराम, बड़ी तेजी के साथ अब तक जो नहीं दे पाए हैं वो बड़ी तेजी के साथ दे दिए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही पूरी करता हूँ। या अल्लाह जिसने भी अच्छा इंशाअल्लाह या अल्लाह जिसने भी दामे दर में सुखने कदमे ताउन किया, मौला सबके देने को कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो माशाअल्लाह। या अल्लाह जो भाई मेरे नहीं दे पाए हैं, या अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह से मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह उनके भी बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हमारे दिल खैरा बाबू का हुक्म है कि भोजपुरी के 1-2 शेर में सुना दो इंशाअल्लाह। सुनेंगे भोजपुरी के शेर? अल्हम्दुलिल्लाह। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से। वाह सुभान अल्लाह, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियरा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। मौजूद सामीन किराम, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए मौला हम सब के आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस इदारे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। या अल्लाह आलिम इस्लाम में जितने भी हमारे मदारिस हैं, जितने भी हमारे मसाजिद हैं, या अल्लाह सब में या अल्लाह रहमतों का बरकतों का नुज़ूल अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत खूब। ये